सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया। नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शहादा की इस कथा को देखते हुए उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य शहादा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य है, ये पुण्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं। और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा? विचार करना।
आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए। पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता। फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है, वो पुण्य की प्रबलता कौन सी। कौन सा पुण्य है। जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा, कौन बताएगा कि कैसे जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगे। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5